कर मुनव्वर अरफा से इलाही दिल मेरा, हसरत ख्वाजा सूफी सैयद नायाब अली मुक्तदा के वास्ते। कर अता मुझको सफाए कल्ब रब्बुल आलमीन, ख्वाजा सूफी मोहम्मद याकूब अली शाह बासफा के वास्ते। बंदे आजिज़ मियारब कर मेरी तौबा कबूल, ख्वाजा सूफी मोहम्मद हसन शाह सूफिया व बेरिया के वास्ते। पीर और मुरीद की एक दूसरे के साथ वालेहाना मोहब्बत। 90 किलोमीटर का फासला चंद कदमों में तय। एक मर्तबा का जिक्र है कि आप अनौला शरीफ में अपने मुर्शिद के पास जाने के लिए बेचैन थे। आखिरकार आपने अपनी वालिदा से इजाज़त लेकर बसौरी शरीफ रामपुर तशरीफ लाए। मुर्शिद नगर बसौरी शरीफ एक कस्बा है जो तहसील मिलक जिला रामपुर में वाक़ है। अनौला शरीफ से इसका फासला तकरीबन 90 किलोमीटर पर है। जब आप आस्थाने आलिया मुर्शिद नगर पहुंचे तो यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि आला हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह साहब चिल्ले में बैठे हैं और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आपने सख्ती से मना फरमाया है। आप ये सुनकर बहुत अफसरदा हुए और दिल में ख्याल किया कि इतनी दूर से मैं यहाँ आया हूँ और सरकार का दीदार नहीं हो सकेगा। चिल्ले के कमरे में एक पर्दा पड़ा हुआ था। आप उसके रूबरू आंखें बंद करके महवे तसव्वुरे यार हो गए। थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगा कि हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह साहब बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि याकूब अंदर आ जाओ। आपने आंखें खोल दी और चारों तरफ गौर से देखा तो दूर दूर तक कोई खादिम नजर नहीं आया। आपने मौका गनीमत जाना और एक ही जस्त में चिल्ला खाना का पर्दा हटाकर अंदर पहुंच गए। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह साहब मुस्कुरा रहे थे। आपने मुर्शिद करीम के कदमों पर अपना सर रख दिया। मुर्शिद करीम ने शफकत से आपके सर पर अपना हाथ फेरा और पूछा कि तुमको अंदर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? आपने फरमाया किसी ने नहीं देखा। आला हजरत ख्वाजा मोहम्मद याकूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम काफी देर तक अपने मुर्शिद से बातें करते रहे, हत्ता कि काफी रात हो गई और वक्त का पता न चला। आपने जाने की इजाजत तलब की तो मुर्शिद करीम ने फरमाया, याकूब मियाँ तुम वापस कैसे जाओगे? आपने कहा, जिस रास्ते से आया हूँ उसी से वापस जाऊंगा। आपके मुर्शिद ने फरमाया, नहीं, बाहर तुमको लोग अंदर से निकलता हुआ देखेंगे, जबकि हमने सबको अंदर आने से मना किया हुआ है। आपने कहा कि फिर हुजूर मैं कैसे जाऊंगा? ये सुनकर मुर्शिद करीम मुस्कुराए और कहने लगे, हमारे पीछे की जानिब जो पर्दा पड़ा है वह हटाओ। यहाँ एक खिड़की है, तुम इस खिड़की से बाहर को जाना, तुम अपने घर पहुँच जाओगे। आपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक खिड़की खोली और अंधेरे में छलांग लगा दी। चंद कदम चलने के बाद उजाला हो गया तो क्या देखते हैं कि यह उनके घर का सहन है और वह सहन में चल रहे हैं। सामने ही आपकी वालिदा साहिबा तख्त पर बैठी हुई थी। कहने लगी, अरे याकूब, इतनी रात को तुम किधर से आए? कोई आवाज भी नहीं आई, इसलिए मैंने दरवाजा भी नहीं खोला, लेकिन तुम अंदर कैसे आ गए? आपने तमाम माजरा अपनी वालिदा के गोश गुजार किया। वालिदा ने कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरा मुर्शिद कितना कामिल वली अल्लाह है कि चश्मे जदन में तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह के पसंदीदा अशआर व गज़लें जो आप अक्सर पढ़ा करते रहे। हजरत बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह की मंदरसा ज़ैल गज़ल को आप रहमतुल्लाह अलैह पसंद फरमाते थे। काबा का शौक है न सनम खाना चाहिए, जाना न चाहिए, दरे जाना न चाहिए, सागर की आरज़ू है न पैमाना चाहिए, बस एक निगाह है मुर्शिदे मैं खाना चाहिए। हाजिर है मेरे ज़ेबो ग़रेबा की धज्जियाँ, अब और क्या तुझे दिले दीवाना चाहिए। शिकवा है कुफ्र अहले मोहब्बत के वास्ते, हर एक ज़फ़ाए दोस्त पर शुक्राना चाहिए। शकील बदायूनी की मंदरजा ज़ैल गज़ल आप बहुत पढ़वाते थे और हमारे साथ नायाब अली शाह साहब मिलकर पढ़ते थे। तुम हो शरीके गम तो मुझे कोई गम नहीं, दुनिया ही मेरे वास्ते जन्नत से कम नहीं। इतना शदीद गम है कि एहसास से गम नहीं, कैसे कहूँ कि आपका मुझ पे करम नहीं। इस रास्ता में सर को झुकाना हराम है, जिस रास्ते में आपका नक्शे कदम नहीं।
سستا اسی کا نام ہے جب تم ہو سامنے، ایسی نماز کیا جو بروئے صنم نہیں۔ منزل مجھے ملے نہ ملے اس کا کیا گلا، تم میرے ساتھ ساتھ ہو یہ بھی تو کم نہیں۔ کتاب شان یعقوبی۔